नमस्कार, जे न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बघेरा के निकटवर्ती नया गांव कुमाऊतो में एक बुजुर्ग की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 65 वर्षीय वृद्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में दहशत। मेडिकल टीम ने लिए लोगों के सैंपल। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग का अजमेर के JLN हॉस्पिटल में चल रहा था उपचार। बिना बिताए हॉस्पिटल से बुजुर्ग पहुंचा गांव। सरवाड़ बंधा जा रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हॉटस्पॉट। सोमवार को फिर से एक महिला व एक पुरुष की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। दोनों को उपचार के लिए भेजा अजमेर के JLN हॉस्पिटल। बेंगलोर से आए थे महिला और पुरुष। जोताए के ग्राम पंचायत क्षेत्र में वैश्विक महामारी के बचाव के लिए सहायक कृषि अधिकारी सराणा सत्यनारायण ओझा ने किसानों को किया जागरूक। सरकार के जागरूकता अभियान के तहत ग्राम पंचायत देवगांव एवं कन्नौज में कोविड-19 के तहत किसानों को किया गया जागरूक। क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक शफीक अंसारी ने किसानों को दी आवश्यक जानकारियाँ। जोताया के हरडा वाले बालाजी के स्थान पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रम का पूर्ण आहुति के साथ हुआ समापन। सरवाड़ क्षेत्र के कसाना गांव में देशवाली मदद फाउंडेशन संस्थान ने पहले स्थापना दिवस पर जरूरतमंद महिला को रोजगार के लिए खुलवाई दुकान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र में करीब एक सप्ताह बाद फिर से एक बुजुर्ग युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बघेरा के निकटवर्ती ग्राम कुमाऊतो का नया गांव निवासी एक 65 वर्षीय वृद्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। चिकित्सा विभाग के PMO डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव आया वृद्ध अजमेर के JLN अस्पताल में भर्ती था। वहां पर वृद्ध के हृदय की बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन हुआ था। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अजमेर JLN अस्पताल में बाईपास सर्जरी ऑपरेशन के बाद वृद्ध अजमेर से बिना बताए अपने गांव आ गया था। अजमेर में भर्ती के दौरान वृद्ध का सैंपल लिया गया था। सोमवार को वृद्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सा विभाग ने वृद्ध की रिपोर्ट आने पर ट्रेस किया तो पता चला कि वृद्ध अजमेर अस्पताल से बिना बताए अपने गांव कुमाऊतो के नया गांव चला गया। इसके बाद वृद्ध को केकड़ी चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं एहतियात के तौर पर उसके परिजनों को होम क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। इसके अलावा गांव में मेडिकल टीम की ओर से अन्य जनों के सैंपल भी लिए गए हैं। वहीं मेडिकल टीम की ओर से वृद्ध की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है। जो भी व्यक्ति वृद्ध के संपर्क में आए हैं उनकी पहचान करके उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद चिकित्सा विभाग ने वैन चालक व उसके साथ एक जने को अस्पताल आइसोलेट किया है। इसके अलावा बताया गया है कि वृद्ध 2 दिन पूर्व से ही गांव में ही था, जहां पर उसका ऑपरेशन होने के चलते कई लोग उसकी तबीयत पूछने के लिए घर पर भी आए थे। महामारी को लेके हमारी टीम लगातार सतर्कता के रूप से काम कर रही है। आज हमारे 3 होम क्वारंटाइन करते हुए टोटल 476 होम क्वारंटाइन हो चुके हैं और 10 सैंपल लिए थे। उसमें टोटल कुल मिला के अब तक 1778 सैंपल हम ले चुके हैं, जिसमें विनायक ब्लॉक के भी शामिल हैं। और एक जो कुमाऊतो का नया गांव है, हमारे को कल रात को देर रात को इन्फॉर्मेशन मिली कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो चेस्ट पेन करके वो कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हुआ था। वहां से उसका सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उसका सैंपलिंग की गई कोरोना की, और वो अर्ली मॉर्निंग हमारे को पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ। और वो रात को वहां से किसी भी तरह वहां से निकल के घर आ गया था कुमाऊतो नया गांव में, जहां हमारे इंटीमेट करने के बाद रात को कोशिश किया। अर्ली मॉर्निंग हमारे को 6:30 बजे उनके लड़का जो जयपुर रहता है वो भी उनके साथ था, जो कल जयपुर निकल गया। उनसे संपर्क होने के बाद उन्होंने बताया कि जो उनके बुजुर्ग पिताजी है वो गाँव में है और वो वहाँ से वापस केकड़ी की तरफ आ रहे हैं। तो हमने उनको संपर्क करके उनको विश्वास में लिया और यहाँ पे 3 जनों का हमने सैंपल लेते हुए क्वारंटाइन किया और उस बुजुर्ग जो है मरीज को हमने वापस ट्रीटमेंट के लिए अजमेर रेफर कर दिया JLN हॉस्पिटल के अंदर। इस प्रकार से हमारी टीमें जो है लगातार फील्ड में क्षेत्र में काम कर रही है। और जो भी कोई माइग्रेंट आते हैं, चूँकि ये सरवाड़ में है, वो भी माइग्रेंट है। ये जो कुमाऊतो का नया गाँव है उसमें अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हमारे BCM साहब डॉक्टर लाला राम जी वो वहाँ पे फील्ड में हैं
तो वो जैसे जैसे सैंपल भेज रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम सैंपल लेके क्वारंटाइन कर रहे हैं। आगे की रणनीति हमारे को बताइए। सरवाड़ में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सोमवार को भी सरवाड़ में जैन मोहल्ला में एक महिला व एक पुरुष की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सरवाड़ बीसीएमओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन मोहल्ले में रहने वाली एक महिला व पुरुष बेंगलोर से आए थे, जिनको सैंपलिंग के बाद क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। सोमवार को इन दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनको उपचार के लिए अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि जैन मोहल्ला में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा लगातार सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की हिस्ट्री खंगाकर उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। जिन जिन क्षेत्रों से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उन क्षेत्रों में ज़ीरो मोबिलिटी पर कर्फ्यू लगाया गया है, जो अभी लगातार जारी है। जो कल सैंपल लिए गए थे सरवाड़ से, 2 फैमिली जो बेंगलोर से आई थी, उनमें से 2, एक 44 की फीमेल और 46 का मेल जो है जैन मोहल्ले से पॉजिटिव निकला, जिनको हमने सैंपल लेके और सरवाड़ के क्वारंटाइन जो सेंटर पे क्वारंटाइन कर रखा था। ग्राम पंचायत देवगांव एवं कन्नौज में कोविड-19 के तहत आम लोगों को जागरूक करने के अभियान के तहत आज किसान जागरण अभियान का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक शफीक अहमद अंसारी ने उपस्थित कृषकों को मुख्यमंत्री व राजस्थान सरकार द्वारा जारी संदेश राजस्थान सतर्क है के तहत बताया कि जीवन के साथ आजीविका भी चल सके, इसलिए अनलॉक जरूरी है। हमारी छोटी सी लापरवाही कोरोना संक्रमण को बढ़ा सकती है। कोरोना से घबराए नहीं, सभी सावधानियों का पालन करें। सरकार कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार के संदेश को पढ़कर सुनाया एवं कृषक भाइयों को कोरोना महामारी से जीवन रक्षा के लिए बार बार साबुन से हाथ धोना, बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करना, बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने व एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने, रोगी एवं ज़रूरतमंदों की सहायता करना, संस्थागत एवं होम क्वारंटाइन सलाह का पालन करने के बारे में बताया गया एवं सोशल मीडिया के भ्रामक संदेशों से बचने व आपस में हाथ नहीं मिलाने सहित अनावश्यक यात्रा नहीं करने के लिए जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए आपकी सावधानी एवं सहयोग जरूरी है। कृषकों को मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 104 एवं 108 एवं कोरोना वार्ड नंबर 181 की भी जानकारी दी गई। साथ ही कृषि कार्य करते समय कोरोना एडवाइजरी की पालना करने बाबत बताया गया। अभियान में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। ग्राम पंचायत जोताया क्षेत्र में वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी के बचाव के लिए सहायक कृषि अधिकारी सराणा सत्यनारायण ओझा ने किसानों को जागरूक किया। ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी को कोरोना के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालना व हमेशा मास्क लगाए रहने की अपील की। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्यक्रम में भी अति आवश्यक हो तो ही जाए और सोशल डिस्टेंस की अनुपालना बनाए रखे। बार बार हाथों को साबुन से धोने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सुलेमान मंसूरी, पन्नालाल गुर्जर, सोहन कटीक, रतनलाल जाट, भीमा रावत, उगमा खारोड़, कमाल अली, हेमंत दमामी, गजानंद हरिजन आदि ग्रामीण उपस्थित थे। जे न्यूज़ के लिए चौताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। वो वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति किसानों को जागरूक किया गया, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके किसानों को समझाए गए, जिसके तहत मास्क हर समय लगाए रहना, हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से हाथ धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना। ऐसे अपने सामाजिक कार्यक्रमों में बिना अनुमति के 50 से ज़्यादा किसानों को व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने के बारे में जानकारी दी और किसानों को जागरूक किया। ग्राम जोताया में हरडा वाले बालाजी के स्थान पर चल रहे धार्मिक कार्यक्रम का समापन सोमवार को पूर्णाहुति के साथ हुआ। पंडित नाथूलाल शर्मा के आचार्यत्व में मंदिर परिसर में 24 जोड़ों ने आहुति देकर मंगल कामना की। हवन में प्रसंग के दौरान पंडित नाथूलाल शर्मा ने कहा कि मनुष्य के हाथों से पाप होता रहता है, पाप से मुक्ति के लिए धर्म का मार्ग अपनाना जरूरी है। शर्मा ने आगे कहा कि बड़ों की सेवा करते रहने से पापों का बोझ हल्का होता है। उन्होंने कहा कि हवन करने से वातावरण के साथ साथ मन
हवन भी पवित्र होता है। हवन से वातावरण में प्राणवायु का संचार होता है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। हवन के दौरान सभी यजमानों ने मास्क का प्रयोग किया। मंदिर परिसर में हवन के बाद भोले शंकर के सहस्त्रधारा का आयोजन भी किया गया। आयोजक मंडल के सभी सदस्य मुस्तैद नजर आए। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। सरवाड़ क्षेत्र के कसाना ग्राम में देशवाली मदद फाउंडेशन संस्थान ने पहले स्थापना दिवस पर ज़रूरतमंद महिला को रोजगार के लिए दुकान खुलवाई है। कस्बे में स्थित एक विधवा महिला मुन्नी बानो, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल है, जिनको देशवाली मदद फाउंडेशन संस्था ने अपने स्थापना दिवस पर रोजगार के लिए दुकान खुलवाकर सहायता दी है। फाउंडेशन के सदस्य मुस्तकीम देशवाली ने बताया कि महिला के पति की लंबी बीमारी के कारण करीब 9 महीने पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके 6 लड़कियां भी हैं। इस महिला के पास नरेगा मजदूरी के अलावा कमाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। महिला के घर में 6 पुत्रियां भी है। महिला की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसी कारण देशवाली मदद फाउंडेशन संस्थान ने अपने पहले स्थापना दिवस पर रोजगार के लिए दुकान खुलवाई है। फाउंडेशन के सदस्य कालू मिलावत ने बताया कि संस्थान ने अब तक 37 साधारण मदद और लॉकडाउन जैसी विपदा की घड़ी में कम से कम 10 जिलों में अपने कामों को निरंतर अंजाम दे चुकी है और आगे भी ये निरंतर चलता रहेगा। मदद के दौरान फाउंडेशन सदस्य मुस्तकीम देशवाली, कालू मिलावत, इकबाल खान, घासी खान मिलावत, भंवर लेचूर, जुम्मा मोहम्मद, आमीन मोहम्मद, अजीज खान सहित कई सदस्य मौजूद थे।